Good morning, students. So today we will be continuing with the second part of this chapter. Before this, we have already learnt about stethoscope, and today we will be learning about clinical thermometer. So look into your book, everyone. Before the development of the useful instrument, it was difficult to ascertain the exact temperature of patient's body. The doctor touched the forehead of the patient to get a general idea of his or her temperature. All this changed when the thermometer was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit in 1714 AD. The clinical thermometer is a simple glass tube with a bulb-like shape at one end. The bulb-like shape is filled with mercury. The tube has makings of degrees in Fahrenheit from 95 degree to 110 degree Fahrenheit. A healthy person has a normal temperature of 98.4 degree Fahrenheit, that is 37 degrees Celsius. The thermometer is put under the armpit or in mouth to find the temperature. The exact recording of the temperature helps the doctor in treating the patients. So, जब हम लोग पहले की बात करते हैं कि जब थर्मोमीटर नहीं हुआ था या थर्मोमीटर नहीं बना था, तब लोगों का चेकअप कैसे करते थे डॉक्टर्स, या आप भी जनरली जब आपको लगता है कि आपको बुखार आ रहा है, यू आर हैविंग फीवर, so how do you check it? You simply touch your body or you touch your forehead to see whether there is a rise in temperature or not. Is that right? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना फोरहेड चेक करते हैं, उसे टच करते हैं, अपनी बॉडी चेक करते हैं. जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर से हमें लगता है कि ज्यादा गर्म बॉडी है, तो हम लोग को ये समझ में आता है कि हमें बुखार है. सो अर्लियर टाइम में भी डॉक्टर ऐसे ही चेक करते थे. लेकिन उसके बाद ये चेंज कैसे हुआ? जब 1714 एडी में गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने थर्मोमीटर को इन्वेंट किया. थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थर्मोमीटर हैज अ स्ट्रक्चर कि एक टोटल ग्लास ट्यूब होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है, और जिसका जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें एक बल्ब टाइप का होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप टाइप का थोड़ा बहुत वैसा टाइप का बल्ब होता है, और उसके अंदर मरकरी फिल होती है. मरकरी ओनली एंड ओनली, इट इज द ओनली मेटल जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, और थोड़ा से भी उसे गर्म हीट महसूस होती है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, मरकरी राइज करता है. दैट इज वाई मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर. इसी रीजन की वजह से यूज होता है. इज दैट क्लियर? और उसमें जैसे आपके स्केल में मार्किंग्स होती है इन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इजंट इट? वैसे ही जो आपका थर्मोमीटर होता है उसमें भी मार्किंग्स होती है इन डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहाइट. ओके, फ़ारेनहाइट डिग्रीज में होती है फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. जब इससे हमारा ऊपर होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 101 और 102 और 103, वट एवर इट इज, सो हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग का बुखार जो है या फीवर जो है वो हमारा कितना ज्यादा है. इज दैट क्लियर? सो नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड इट इज ऑल्सो वी कैन मेजर इट इन सेल्सियस एज 37 डिग्री सेल्सियस. थर्मोमीटर का यूज कैसे किया जाता है? थर्मोमीटर मेनली इट इज केप्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स. हमारे या तो आर्मपिट में रखा जाता है या हमारे माउथ में रखा जाता है. ये आपने खुद चेक किया होगा. आजकल के जो न्यू थर्मोमीटर्स आ रहे हैं, दैट आर डिजिटल थर्मोमीटर, इजंट इट? डिजिटल थर्मोमीटर्स कैसे होते हैं? व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो फॉर अ चेकअप, तो वो लोग इतना नहीं पढ़ते कि दे आर रीडिंग द डिग्रीज. उनमें ऑटोमेटिक एक नंबर से जितना भी आपका टेम्परेचर होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आ जाता है, इजंट इट? और अभी ड्यू टू कोविड-19, यू नो, कोरोना वायरस जो केसेस है, इनका चेकअप कौन से थर्मोमीटर से होता है? मेनली यू सी अ गन टाइप थिंग, दैट इज, उसे फोरहेड के सामने रखा जाता है. दैट आर इंफ्रारेड thermometer. Is that clear? Now coming to the next topic, that is microscope. Microscope is an instrument which gives an enlarged view of a very small object that we can't see by naked eyes. The first microscope was probably made by Josephus Janssen in 1590 AD. He was the owner of the optician shop in Holland. But
He happened to look through two lenses passed one behind the other and was surprised to see that the fly looked as big as a lamb. He used this concept to make a toy called flea glass. The credit of this invention of microscope goes to Galileo. He used two lenses and made a microscope with improvement. Okay. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अगर हम लोग कहें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को व्यू करने के लिए होता है या हमारे बॉडी सेल्स को व्यू करने के लिए यूज होता है, जो कि बहुत छोटे हैं और हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं. ओके, सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? ज़ेसारियस जैनसीन इन 1590 AD. उन्होंने कैसे किया था, इसका आइडिया उन्हें कैसे आया? उन्होंने दो लेंस को एक के नीचे एक रखा. तो जब उन्होंने लेंस को एक के नीचे एक रखा तो क्या हुआ, जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही थी, नॉर्मल साइज से बहुत ही ज्यादा बड़ी दिख रही थी. तो वहां पर एक फ्लाई आया, जो बैठा, फ्लाई मीन्स मक्खी. तो उन्होंने देखा जो फ्लाई का साइज है वो बहुत बड़ा हो रहा था. इट वॉज नियर अबाउट अ शीप. सो तब उनको ये कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने एक टॉय बनाया जिसका नाम था फ्ली ग्लास. और इसका पूरा क्रेडिट जाता है गैलीलियो को, क्योंकि उन्होंने इस लेंस को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट से उसकी पावर में इम्प्रूवमेंट किया. और आज हमारे पास जो प्रेजेंट डे माइक्रोस्कोप है वो मेनली यूज होता है वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, और क्लियरली उसमें प्रोटोजोआ वगैरह शो होते हैं और हमें ये मालूम चलता है, और इससे उनका बॉडी स्ट्रक्चर ये सब मालूम चलता है, DNA मालूम चलता है, जिससे कि उनकी दवाई निकालने में, एंटीबायोटिक्स निकालने में हमें हेल्प मिलता है. इज दिस मच क्लियर?